ठीक है, हम एल्गोरिथम की बात करते हैं। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? जी भाई, किसी को पता है व्हाट इज एन एल्गोरिथम? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल सही है, बेहतरीन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और कोई? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बिल्कुल सही है। एल्गोरिथम, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। अ सीक्वेंस या फिर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लो या कमांड कह लो, एक ही बात है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू राइट अ प्रोग्राम, अ प्रोग्राम कोड को आप यूं समझ लो कि एक कोड लिखने की जो सीक्वेंस होंगी ना, एक कोड लिखने के लिए जो तरीके यूज हो रहे होंगे, जो सीक्वेंस यूज हो रही होगी, जो रेसिपी यूज हो रही होगी, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। इसको यूं समझ लें। अच्छा, मैं जब क्लास में होता हूँ ना फिजिकली, तो मैं पता है क्या एग्जांपल देता हूँ, मतलब आप लोग इस मतलब यकीन नहीं करोगे, मैं जिस तरीके से फिजिकली, जब मैं ऑब्वियसली बात है फिजिकली जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें डिफरेंटली कर रहा होता हूँ। कभी कभार मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि मैं किसी एक बच्चे को बुलाता हूँ और किसी के बच्चे को बोलता हूँ मेरे लिए पानी लेकर आओ, और बाहर बंदा खड़ा हुआ था पानी लेके, सही है, या तो वो बच्चा खुद जाता है पानी भरने। अब वो किड, द स्टूडेंट गोज देयर, ठीक है, वो आपके पास टैप करता है उस बटन को, पानी भरता है, फिर वापस लेकर आता है, मुझे देता है, मैं फेच करता हूँ उससे। ये सब क्या है? ये सब पॉइंट्स है ना, अलग अलग। ये हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस है, कमांड्स हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं न्यूटेला और सैंडविच लेके चले आता हूँ क्लास में, और मैं न्यूटेला निकाल के सैंडविच के ऊपर लगाता हूँ और मैं देखता हूँ, कहता हूँ कि देखो ये सैंडविच, ये पहला काम है न्यूटेला ओपन करना, दूसरा काम है उसके ऊपर स्क्रब करना, तीसरा काम है सैंडविच को क्लोज करना, चौथा काम है, अच्छा खाता भी मैं खुद ही हूँ, सही है। तो खाने के बाद बच्चों को बोलता हूँ देखो भाई ये है न्यूटेला और सैंडविच का एल्गोरिथम। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम की बात करता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर कोड लिखने के जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं एल्गोरिथम, सही है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स। कितने टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स द एग्जामिनर कैन आस्क यू। द फर्स्ट वन सूडो कोड। इज सूडो कोड, बिल्कुल सही है। सूडो कोड हमारे पास, ये आप इसको कह सकते हो कि एक तरह से कोड रिप्रेजेंटेशन है। ये कोड रिप्रेजेंटेशन मतलब ये आपके पास कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम सूडो कोड पर आएंगे, क्या होता है, अभी एक एक करके सब पर आएंगे डिटेल में। सूडो कोड के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ एल्गोरिथम है वो कौन सा है आपका? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, बिल्कुल सही है। फ्लो चार्ट आपके पास है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। सूडो कोड कोड रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। ये अपने मैं खुद से वर्ड्स यूज कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये कोई वर्ड्स आपको याद नहीं रखने, ये सिर्फ समझाने के लिए आई एम यूजिंग देम, ठीक है। सूडो कोड का मतलब ये है कि आप एक कोड लिख रहे हैं, ये देखें इस तरह मैं लाइंस बना लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा हम एक कोड वर्जन की बात कर रहे हैं, सही है। दूसरी तरफ जब फ्लो चार्ट की बात करते हैं, फ्लो चार्ट में आप बहुत सारे शेप्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ओवल, रेक्टेंगल, डायमंड, ठीक है, इस तरीके से पैरेललोग्राम एंड सो ऑन। अच्छा, पेपर 2 पढ़ाने के लिए पढ़ाने का मुझे भी अपना मजा आता है। मतलब आई एम वेटिंग होल ईयर कि जल्दी से पेपर 2 आ जाए। पेपर 2 वैसे पर्सनली मैं, मुझे पेपर 2 ज्यादा पढ़ाने में मजा आती है एज कम्पेयर टू पेपर 1। अच्छा, जो थर्ड चीज आती है, सूडो कोड हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, थर्ड टाइप ऑफ एल्गोरिथम पता है किसी को? स्ट्रक्चर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम, बिल्कुल सही है। अच्छा, तुमने मुझे लगता है सही से स्कूल में पढ़ लिया है सर मैंने आपसे स्ट्रक्चर ही तो पढ़ा डायग्राम। था। किससे पढ़ लिया? मैंने आपसे ही तो पढ़ा था पेपर 2। कब? सर मैं रैयान हूँ ना, मैं शिफ्ट हो गया था ओके पिछले ओके, सेमेस्टर। हाँ, अच्छा अच्छा, आप रेहान अच्छा, मुझे अभी लगा अशज हो। ओके ओके, ठीक है। मैंने वही कहा कि अशज ने कब पेपर 2 पढ़ लिया। ठीक है रेहान, आप पेपर, ओके। अच्छा, आप अक्टूबर नवंबर के बैच से शिफ्ट हो गए थे ना? जी। सही है सही है। अब बस, अब तुम बोलो नहीं, बच्चों के लिए सस्पेंस रखो, सही है। चलो जी भाई, सर। ये हो गया। अब जब स्ट्रक्चर डायग्राम की बात करते हैं तो ये आपके पास आ जाती है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर रिप्रेजेंटेशन। मॉड्यूलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? मॉड्यूलर रिप्रेजेंटेशन आप यूँ समझ लो कि इसके अंदर आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स बनेंगे, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस बनेंगे और आपस में ये कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह। ये आपके पास टॉप डाउन डिजाइन की तरह एक डिजाइन बनेगा, और सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा, जैसे फैमिली ट्री होता है ना, फैमिली ट्री।
एक चीज आती है फिर उसके नीचे नीचे बढ़ती जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो हमने 3 टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स के बस नाम देखे हैं। अभी हम इन डेप्थ नहीं गए क्या होता है कौन सा क्या होता है। ठीक है, अच्छा इन डेप्थ जो हम पढ़ेंगे वो सूडो कोड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सूडो कोड तो खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। बीच में फ्लो चार्ट भी आएगा वो भी पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे, बीच में स्ट्रक्चर डायग्राम भी आएगा वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जो सूडो कोड है ना वो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि हर सवाल में मतलब फॉर एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको कम से कम भी 5 क्वेश्चन सूडो कोड के देता है वो। सही है, 5 to 6 क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सूडो कोड क्या होता है। सर आप कब से सूडो कोड कह रहे हैं, क्या चीज है ये, कौन सी बला है? व्हाट इज अ सूडो कोड? आपने बोल सर बोल के लेकिन पहले तो आप डेटाबेसेस पढ़ाते थे। नहीं नहीं, कौन डेटाबेस पढ़ा? डेटाबेसेस वगैरह कुछ नहीं, वो सब बात की कहानी अली। डेटाबेसेस, लॉजिक गेट, वो सब बात की कहानी। मैं पहले प्रोग्रामिंग थ्योरी पढ़ाता हूँ, प्रोग्रामिंग बेसिक्स पढ़ाता हूँ, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे पूरी, फिर आखिरी की कहानी डेटाबेस। वो सारे जो है ना इजी सब्जेक्ट्स, इजी टॉपिक्स। ठीक है, बात करते हैं सूडो कोड की। व्हाट इज अ सूडो कोड? सूडो कोड आप समझने के लिए आप बस ये समझ लें कि सूडो कोड इज अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय बिगिनर्स। सूडो कोड आपके पास वो लैंग्वेज है, अगर आप और मैं प्रोग्रामिंग में न्यू है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में एंटर होना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यार आगे जाके हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, रिएक्ट डेवलपर बनेंगे, नोड डेवलपर बनेंगे, फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे, जावा करना है मुझे, पाइथन करना है, तो सबसे पहले मुझे सूडो कोड में एंटर होना पड़ेगा। सही है, डायरेक्ट पाइथन पे जाओगे तो गिर जाओगे फौरन, नहीं समझ आएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डायरेक्ट जावा में जाओगे नहीं समझ आएगा, आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे वगैरह। डायरेक्ट सी प्लस प्लस पे जाओगे नहीं समझ आएगा, डायरेक्ट सी शार्प पे जाओगे नहीं समझ आएगा, डायरेक्ट वीबी पे जाओगे नहीं समझ आएगा। You have to first go in pseudocode and you have to study this thing in depth. Then you will be able to adjust yourself in any other language you want. ठीक है, तो सबसे पहले it's important to go in depth for pseudocode. Pseudocode is a standard mode of language used by beginners. जो beginner जो new है प्रोग्रामिंग में वो सबसे पहले pseudocode देखता है। Okay, it has a fixed syntax. मुझे बताएं कि syntax का मतलब क्या है? What is the meaning of syntax? जी भाई, किसी ने अगर लाइक स्कूल में पढ़ा हो। ग्रामर रूल्स। जी, ग्रामर रूल्स ग्रामर रूल्स किस चीज के? एक लैंग्वेज के लैंग्वेज, सूडो कोड ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम सिंटैक्स को ये कैसे कह सकते हैं कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, या तो ये भी कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब आप ये समझ लें कि अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश की जबान है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताओ इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा इतना मोस्ट पिलर है जो जिसके अंदर रूल्स ऑफ लैंग्वेज डिस्क्राइब होता है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या चीज अगर खराब हो जाए तो हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर। खराब हो जाती है? ग्रामर होता है ना, ग्रामर। बिल्कुल सही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी अगर ग्रामर जो है रिडंडेंट है, या ग्रामर हमारी इनएफिशिएंट है, या फिर ग्रामर हमारी ब्रोकन है, ठीक है ना, या फिर हमारी ग्रामर एरोनस है, उसमें एरर्स हैं, उसमें एनोमलीज हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं है। सही है ना, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इज को आर कह रहा हूँ, आई एम रॉन्ग, वॉज को वर कह रहा हूँ, आई एम रॉन्ग, सेम टू सेम पूरा मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप ये समझ लो कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स डिस आउट हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, या एरर आ जाए इसमें, तो आपकी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खराब हो जाती है, मतलब आपका पूरा कोड जो है ना इफेक्ट करता है। तो सिंटेक्स, अगर आपके पास सिंटेक्स में गड़बड़ हो गई तो इट विल इफेक्ट द होल कोड। सिंटेक्स इज लाइक अ ग्रामर टू द कोड। सूडो कोड के बाद हम आते हैं टूवर्ड्स वेरिएबल। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल आपके चीज पास, चेंज हो सकती है।
जो जो चेंज कर सकता है, जो अपने आप को वेरिएट कर सकता है, जो अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकता है, वैल्यूज चेंज कर सकता है। अच्छा, वेरिएबल आपके पास, वेरिएबल में हम ये लिखते हैं कि वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिसके पास अपनी आइडेंटिटी हो। आइडेंटिफायर का मतलब है वो चीज जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो। एक आइडेंटिफायर का मतलब एक ऐसा वर्ड हो जिसके पास अपनी आइडेंटिटी हो, सही है। समथिंग दैट हैज एन आइडेंटिटी, जिसकी पहचान हो। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर whose value can change throughout the program, whose value can change throughout the program। ठीक है। तो वेरिएबल आपके पास एक ऐसा आइडेंटिफायर, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू आपके पास थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं रहती, चेंज हो सकती है। अच्छा, वेरिएबल में मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है, कोई ऐसा वर्ड जो मैं अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल यूज कर सकूं? नम। नम, सही है। अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल काउंटिंग के लिए काउंट यूज कर लेते हैं, सही है ना, नम काउंट। और हम ले लेते हैं एक्स। सम, या एवीजी। एक्स ले लेते हैं, एवीजी, ये सारी चीजें से ये वो वेरिएबल्स हैं, मतलब कोई भी हो सकता है वेरिएबल। आप अपनी तरफ से कोई भी चीज बता सकते हो जो मतलब समथिंग दैट्स मेकिंग सेंस, जो एज अ वेरिएबल यूज हो सकता है। मतलब ये अब आपके पास आइडेंटिफायर्स आ गए हैं जो हम अपने वेरिएबल, अपने जो है प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और जो हम इनको वैल्यूज देंगे ना, वो वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, मेक सेंस, कंप्लीटली मेक सेंस। जिस तरह से आफ्टर वेरिएबल, मैथ्स में भी जो वेरिएबल होता है अलजेब्रा में, वो भी या यही होता है ना। वो भी यही वाला होता है, एक्स एंड वाइज, और जब यूज करते हैं पी एन क्यू, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल्स हम इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज करते हैं। अच्छा, आफ्टर वेरिएबल द नेक्स्ट थिंग इज कांस्टेंट। ओके, व्हाट इज अ कांस्टेंट? जो चेंज नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। अब समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग, देखो नाम से पता लग रहा है ना आपको, एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, या आप ये भी लिख सकते हो कि हुज वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, या रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसी चीज हो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो? बताएं भाई, कोई ऐसा कांस्टेंट बताएं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। सर पाई। पाई सही है, बेहतरीन। ई। पी आई और पाई। यूलर्स कांस्टेंट। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3.142। ठीक है। अब ये पाई की वैल्यू होती है 3.142, तो इसका मतलब पाई आपके पास जो है ये सेम ही रहेगा। हम जब भी अगर पाई को मैं यूज भी करूंगा तो पाई को मैं 3.142 एक दफा दे दूंगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, फॉर एग्जांपल जी, जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल 5.8। कांस्टेंट जो होता है आपके पास, ठीक ई। है। इसकी वैल्यू कभी 9.8 होती है और कभी कभार आपको जगह पे 10 होती है। तो ये आपके 9.81 पास, भी होती है। बिल्कुल, ये आपके पास एक कॉन्स्टेंट्स आ गए, सही है। या अगर वो कॉन्स्टेंट आ गए जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, फिक्स रहेगी। जी। वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन हो सकता है पेपर में? वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन पेपर में पूछ जाएगी। पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है वेरिएबल कांस्टेंट की डेफिनेशन के ऊपर। या तो कोई सिनेरियो के साथ भी पूछ सकता है, एक सिनेरियो देते बोलेगा आप गिव सम सूटेबल वेरिएबल्स, अपनी मर्जी से वेरिएबल्स दो, मतलब वेरिएबल कांस्टेंट आपको पता होनी चाहिए। अब वेरिएबल कांस्टेंट की सही इमेज आपको जब समझ आएगी जब हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग कमिंग अप इज डिक्लेरेशन। बल्कि डिक्लेरेशन पे मूव ऑन होने से पहले मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हम वो पहले कर लें, डेटा टाइप्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मुझे बताओ डेटा टाइप्स किस चीज को कहते हैं? मुझे डेटा वैल्यूज नहीं टाइप्स तो चाहिए। 4-5 किस्म के होते हैं ना। हाँ, डेटा टाइप्स खुद क्या चीज है? वो डेटा को रिकॉर्ड करने के डिफरेंट तरीके हैं, उसको स्टोर डेटा टाइप्स करने के। बेसिकली ये करता है कि डेटा टाइप्स डिवाइड्स द डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज।
ठीक है, ये आपके पास डेटा को डिवाइड कर देता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। सर ये वो है लेट्स जिसमें से, स्ट्रिंग भी होता है। हाँ स्ट्रिंग, इंटीजर, अभी उसी पे आ रहे हैं। अब हम अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग डेटा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज, स्ट्रिंग। नहीं हम पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर से ताकि सबको समझ आए। इंटीजर, INTEGER। इंटीजर कहाँ पे यूज होगा? व्हेन यू आर यूजिंग होल नंबर। होल नंबर्स, बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। होल नंबर्स के लिए आपके पास इंटीजर यूज होगा। एग्जाम्पल 55, 100, 0, -3, सही है, सारे होल नंबर्स। ओके, सेकंड वन इज रियल। इसको फ्लोट भी कहते हैं ना? रियल, बिल्कुल, बट नाउ रियल इज ओनली बीइंग यूज, तो आपको रियल ही यूज करना पड़ेगा। जी भाई, रियल कहाँ यूज होगा? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स में, बिल्कुल सही है। देखो जो रियल आपके पास डेटा टाइप है वो यूज होती है इन डेसिमल नंबर्स। तो जो भी डेसिमल नंबर्स होंगे ना उनको हम डेटा टाइप रियल देंगे। एग्जाम्पल 4.5, 0.9, 3.666, ठीक है। आफ्टर रियल हम मूव ऑन होते हैं टूवर्ड्स स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? जी, स्ट्रिंग इज लाइक स्ट्रिंग, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। एंड व्हाट कैरेक्टर्स स्ट्रिंग कैन कंटेन? भाई स्ट्रिंग के अंदर, अच्छा कुछ कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं। सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, कोई भी कैरेक्टर हो अल्फान्यूमेरिक। सकता है। अल्फा न्यूमेरिक, बिल्कुल सही है। स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये आपके पास कंटेन करता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? देखो, अकेले न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, सही है। अगर न्यूमेरिकल्स होंगे तो अल्फाबेट्स के साथ होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CS with SK, ये तो पूरा अल्फाबेट्स है ना, ये भी हो सकता है स्ट्रिंग। डबल अपॉस्ट्रॉफी में होगा लाजमी, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ASIM 1 2 3, क्या ये स्ट्रिंग हो सकता है ASIM 1 2 3? यस सर। यस। ठीक है। लेट्स से वी रोट, यस सर। मैंने लिख दिया BOY, या मैंने लिख दिया लेडी, लेडी @ 1, क्या ये स्ट्रिंग हो सकता है? यस। जी। हो सकता है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए ना, ठीक है ना, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, मैंने कोई चीज लिखी उसके साथ ईमेल बना दी @gmail.com, स्ट्रिंग हो सकता है? हो सकता है, जी। ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रिंग। ओके, आफ्टर स्ट्रिंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स चार। व्हाट इज चार? व्हाट डज चार कंटेन्स? कैरेक्टर्स। एक सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर्स बोलेंगे तो कैरेक्टर्स तो स्ट्रिंग भी कंटेन करता है, लेकिन चार सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर कंटेन करता है। अब सिंगल कैरेक्टर वो हो सकता है स्पेशल, हो सकता है अल्फाबेट से, दोनों में से हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, उस अल्फाबेट भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल कैरेक्टर है स्मॉल a, तो सिंगल अपॉस्ट्रॉफी में चार कंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल Z, सिंगल अपॉस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल हैश, हैश स्पेशल कैरेक्टर है ना। फॉर एग्जाम्पल कोलन, गॉट इट। सिंगल स्पेशल कैरेक्टर होगा अगर आपके पास, या फिर सिंगल अल्फाबेट होगा तो हम उसको चार देंगे। अगर सिंगल से एक्सीड करेगा तो फिर इंटीजर वो आ जाएगा, सॉरी स्ट्रिंग आ जाएगा, सिंगल से एक्सीड करेगा तो, ठीक है। ओके, लेकिन अगर वो व्हाट, सिंगल नंबर है तो वो इंटीजर होगा ना? हाँ अगर सिंगल नंबर है तो वो इंटीजर होगा। व्हाट डज बुलियन कंटेन्स? जी ट्रू भाई, और फॉल्स। सर ट्रू और फॉल्स। टू चॉइसेस। सिर्फ वो दो सही है बिल्कुल, वैल्यूज में से एक होती है। बिल्कुल सही है। ये आपके पास दो चॉइसेस कंटेन करता है। मैंने कहा थोड़ी सी जगह बना लें, चलो जगह बन गई। ओके, सो boolean contains two choices and we can say true and false. ओके, ये शायद सही थी, जगह बन जाती।
ट्रू एंड फॉल्स, सही। तो इसमें दो चॉइस होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। व्हाट डज डेट कंटेन्स? सर डेट ही। डेट आपके पास कंटेन करता है फिक्स्ड डेट फॉर्मेट, ठीक है। फिक्स्ड डेट फॉर्मेट में क्या आता है? mm विच डिस्क्राइब्स मंथ, डे, कभी कभार डे और मंथ आगे पीछे भी होते हैं, सही है। dd, एंड ईयर के लिए क्या होता है? वाई 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 वाई, ऐसा ही है। और कभी कभार ये आगे भी होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार डे आगे होता है एंड मंथ पीछे होता है, सही है। ऑल गुड, अप टिल हियर। किसी का कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछें। ये हमारे पास टोटल डेटा टाइप्स है जो यूज हो रही है। जी भाई, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। सर एक चीज है, होल नंबर्स जी। तो 0 से इंफिनिटी तक होते हैं, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स तो नहीं होते ना? नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा इंटीजर, इंटीजर जो है ना वो नेगेटिव भी लेगा। लेकिन इंटीजर फिर में वो होल नंबर तो नहीं हम उसको लिख सकते ना? नहीं, होल नंबर्स में अगर आपके पास भले पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हो, एट द एंड वो नंबर तो होल नंबर है ना। कंप्यूटर को अलग एस्पेक्ट से देखते हैं ना हम, मैथ्स के एस्पेक्ट से नहीं देखते ना। कंप्यूटर को फिर हम बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं। कंप्यूटर में हमारे लिए होल नंबर वो होल नंबर ही है, बस उसके साथ एक साइन लग गया नेगेटिव, सही है। ठीक हो गया। सर टाइम और करेंसी का होता है डेटा? टाइम और करेंसी का अब नहीं आता, पहले होती थी अब नहीं हो, अब खत्म हो गई। डेट और टाइम इसी तरह फिक्स फॉर्मेट के अंदर ही आते हैं, मतलब आप ये इसी के अंदर ही आ जाता है। अगर आपके पास टाइम का आएगा, टाइम का तो वैसे अब आता ही नहीं है, उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन अगर टाइम का आएगा तो इस तरह आएगा, आवर्स आवर्स, एच एम एक्सक्लूड हो गया, लेकिन चले आपने पूछा तो मैंने ऐड कर दिया टाइम।